आप देख रहे हैं आकलन न्यूज टीवी। जन्मभूमि को नमन, माँ चांद से चोटियाँ देती हमें आशीष है, ये हमारा गर्व है माँ भारती का। देखो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को बड़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ा रही है। आपने हिमाचल में देखा होगा कि मोदी जी ने एक नए आयाम स्थापित कर दिए हैं। कीरतपुर से मनाली की तरफ 4 लेन का लुत्फ हम दिल्ली में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश की तरफ या राजस्थान की तरफ जाते थे तब हमें 4 लेन मिलती थी। हिमाचल उस तरीके से भी सुधरा है। पठानकोट से आज की डेट में जब मैं चंबा से जाता हूँ, हमें पहले शिमला के लिए लगभग 14 घंटे लगते थे, जो लगभग 600 किलोमीटर है जहाँ से मैं आता हूँ। लेकिन अब जो है वो हम 8 घंटे में शिमला पहुंच जाते हैं। उसका कारण भी वो जो 4 लेन जोगिंदर नगर की तरफ बन रहा है और जो हमारा हमीरपुर की तरफ डबल लेन हो गया है और बीच बीच में अब 4 लेनिंग भी हो रही है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। हिमाचल ही है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। जब आप बिलासपुर क्रॉस करते हैं तो अनायास ही आपकी नजर चली जाती है कि एक नया शहर, नया व्यापक तरीके का शहर बस गया है, जो जहाँ पर एम्स खुला है। एम्स हम दिल्ली में ही देखते थे, आप तो दिल्ली में रहते हैं। एम्स हमारे हिमाचल में है। लगभग हर जिले में अब हमारा मेडिकल कॉलेज हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई हैं। तो हिमाचल भी भारतीय जनता पार्टी के टाइम में आगे बढ़ा है। तो हम चाहे रोजी रोटी के लिए यहाँ पर आए थे या अपनी शिक्षा के लिए यहाँ पर आए थे या किसी और कारणवश यहाँ पर आए थे, लेकिन हमने यहाँ पर भी अपना आयाम स्थापित किया है कि नहीं किया है? नमस्कार, आप सभी दर्शकों का आकलन न्यूज टीवी में स्वागत है। आज दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हिमाचल प्रदेश के गौरवशाली और परंपराओं का उत्सव मनाया गया, जहां उपस्थित रहे सर्व प्रकोष्ठ प्रभारी दिल्ली प्रदेश के अशोक ठाकुर, के सकलानी प्रभारी हिमाचल प्रदेश संजय राणा, संयोजक हिमाचल प्रकोष्ठ बीजेपी दिल्ली प्रदेश, हिमाचल प्रदेश चंबा के विधायक डॉक्टर हंसराज एवं डॉक्टर अल्पना शर्मा, श्री अमीन चंद जायसवाल, विजय डोगरा, राजकुमार, अन्य सम्मानित व्यक्तित्व की गरिमा में उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य हिमाचल की संस्कृति विरासत को संरक्षित करने और दिल्ली एनसीआर में रह रहे हिमाचलियों को एकजुट कर नई पीढ़ी को अपने प्रदेश की संस्कृति से परिचय कराना था। तो आइए देखते हैं जोगिंदर डोगरा की एक रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव 2025 का समय है। हम सबका भी एक दायित्व बनता है कि दिल्ली ने जब हमको सब कुछ दिया है तो हम भी दिल्ली के लिए कुछ करें। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली के अंदर विकास की गति रुक गई है और आज दिल्ली की जो स्थिति है वो हम सबके सामने है। दिल्ली भारत का दिल है और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि दुनिया के जिस भी देश की हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसका जो शहर हमारे दिमाग में आता है उसकी राजधानी आती है। अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो लंदन आता है, अगर हम जापान की बात करते हैं तो टोक्यो आता है। तो हम किसी देश का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में उस देश की राजधानी आती है और हर देश चाहता है कि राजधानी उसका गौरव बने, क्योंकि सारी दुनिया वहां आती है।
आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को सारी दुनिया स्वीकार कर रही है। हम दिल्ली का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। हमने देश के दूर दराज इलाकों में, आज आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, दुनिया का सबसे बड़ा पुल, सबसे बड़ी कनेक्टिविटी वहां पर बनाई हमारी सरकार ने बनाई है। बॉर्डर के अंदर जाइए, बॉर्डर के अंदर अच्छे अच्छे रोड बनाए हैं। आज उत्तराखंड के अंदर ऑल वेदर रोड बन रहे हैं। हिमाचल चले जाए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, रेगिस्तान में चले जाइए, समुद्र के किनारे चले जाइए, चारों तरफ अच्छे अच्छे रोड का जाल बना है। लेकिन दिल्ली शहर के अंदर रोडों का क्या हाल है, यहाँ पर सीवरेज सिस्टम कैसा है, किस तरह बरसात के अंदर गंदा पानी भर जाता है, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, यहाँ की हवा का हालात क्या है, वो सारी परिस्थितियां हम सबको पता है। और किस तरह से लोग दिल्ली के अंदर लाखों करोड़ों लाखों लोग जो हैं वो नारकीय जीवन जीने को मजबूर है, ये हम सबके सामने है। हम सब अगर दिल्ली से प्यार करते हैं तो हमने भी दिल्ली के बारे में एक सपना देखा होगा, मेरी दिल्ली कैसी हो, क्योंकि दिल्ली से हमारा नाम जुड़ा है। लेकिन दिल्ली के हालात जो, जब दिल्ली की अंदर जो है जो गंदगी है, उसकी अखबारों में उसके कूड़े के पहाड़ जब वाशिंगटन पोस्ट में छपते हैं, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में छपते हैं, यूरोप में छपते हैं, तो हमारे देशवासियों का जो वहां पर रहते हैं उनका शर्म से सिर झुक जाता है। तो उस दिल्ली को हम भी वैभवशाली दिल्ली देखना चाहते हैं, एक विकसित दिल्ली देखना चाहते हैं, एक सुंदर शहर देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर भारत का गौरव बढ़ता है तो दिल्ली, क्योंकि उसकी पहचान है, तो दिल्ली का भी एक विकास इस तरह से होना चाहिए कि दुनिया में उसको भी दिल्ली के दुनिया के सर्वोत्तम शहरों में उसको गिना जाए। तो अगर हम सब ये चाहते हैं तो ये हमारा लीडरशिप हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं। उन्होंने देश भर के लिए, हिमाचल के लिए भी बहुत कुछ किया, के लिए किया, मैदानों के लिए किया, वो दिल्ली के लिए भी करना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार वो सब नहीं करने देना चाहती है। वो हमारे डेवलपमेंट में एक बाधा है। आज दिल्ली 50 साल पीछे चली गई है। अगर उस दिल्ली को हम आगे ले जाना चाहते हैं, उस दिल्ली को अपने सपनों की दिल्ली बनाना चाहते हैं, उस दिल्ली को हम भारत का गौरव बनाना चाहते हैं, तो हमको दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। तो आप यहाँ से ये संकल्प लेकर जाएं कि जो हमारे संकल्प पत्र में घोषणा की है वो काम तो होगा ही होगा। इसके अलावा आपको एक गौरवशाली जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में अगर बनेगी तो देखिए, हिमाचल दिवस आ रहा है और उसी उपलक्ष्य में आज ये हिमाचल का कार्यक्रम हुआ है यहाँ, और आज सब लोग इकट्ठा होकर जो हिमाचल की स्थापना का दिवस है उसको मनाने का काम कर रहे हैं। हिमाचल के लोग दिल्ली के अंदर बहुत ही एक समर्पित, एक कर्मठ काम करने वाले सभी लोगों के रूप में हमारे देवभूमि के लोगों की पहचान है। और सबने यहाँ पर संकल्प लिया है कि इस बार वो इस मौके पर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने के लिए काम करेंगे। और उन्होंने संकल्प लिया है कि सब लोग मिलकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है अगर हिमाचल के लोग कुछ ठान लेते हैं, देवभूमि के लोग ठान लेते हैं, तो भगवान भी उनका साथ देता है। उनकी भावनाओं की कदर करते हुए ईश्वर उनकी मनोकामना को पूरा करेगा और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और संयुक्त रूप से मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं हिमाचल की दिल्ली में रह रही जनता का, जो उन्होंने एक बार पार्टी में ये विश्वास दिलाया है कि हिमाचल वासी दिल्ली में है। उनकी संख्या से आज दिल्ली प्रदेश रूबरू हुआ है। और मेरा मानना है आने वाले समय में हिमाचल वासियों के लिए, दिल्ली प्रदेश के लिए, वैसे तो हम प्रदेश के लिए, भाजपा के लिए ही कार्य करने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से हम 5 तारीख को आपदा को भगाएंगे और एक अच्छी सरकार, डबल इंजन की सरकार जो है वो देश में, दिल्ली में स्थापित करेंगे। आदरणीय मोदी जी की सारी योजनाएं हम दिल्ली में भी लागू करेंगे। वो झूठ बोलते हैं, उनका काम झूठ बोलना है। उन्होंने हमेशा हमें ठगा है। निरंतर 10 साल से दिल्ली की जनता को ठगने वाले लोग अब दिल्ली को नहीं चाहिए, दिल्ली उससे त्रस्त है। आज इसी बात का आश्वासन जो है हिमाचल वासियों ने एक प्रण के रूप में यहाँ लिया है। दिल्ली में रह रहे 5-7 लाख जो हिमाचल के व्यक्ति हैं, लोग हैं, सभी ने प्रण लिया है कि हम इस बार भाजपा की सरकार हिमाचल उत्सव बना रहे हैं। ये हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम है और 10 साल से केजरीवाल की जो वोट की सरकार चल रही है
इसका अंत होने वाला है। 8 तारीख के बाद ये आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे। और ये जितने वादे झूठे करते हैं, इन्होंने पिछले 10 साल में कुछ भी नहीं किया। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आप किसी भी साइड चले जाओ, रोड गंदे हैं, मोहल्ला क्लिनिक है, आप उसमें चले जाओ, उसमें गायें बैठी होती है, कोई आपको कोई दवाई नहीं मिलेगी, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो हमारा सबसे अनुरोध रहेगा दिल्ली की जनता से कि वो बढ़ चढ़ कर जो है भाजपा का सहयोग करें, भाजपा को वोट दें और आने वाले टाइम में जो है 2 डबल इंजन की जो सरकार है वो दिल्ली में बने। ये हमारी मनोकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर हंसराज हूँ। मैं विधायक हूँ, हिमाचल से तीसरी बार का विधानसभा का उपाध्यक्ष रहा हूँ और प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, ये हम सब हिमाचलियों के लिए बड़े परम गौरव का दिन था, जिसमें हम सब लोग जो हिमाचल के दिल्ली में बसे हुए हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र का नेतृत्व आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी कर रहे हैं और अटल जी का बहुत अपार स्नेह रहा है, मोदी जी का अपार स्नेह है हिमाचल के प्रति। और अनुराग जी जैसा तेज तरार व्यक्तित्व जो है वो भी दिल्ली में यहाँ पर सांसद के रूप में लगातार 5वीं बार हैं। तो हम सब के लिए बड़ा गौरव का विषय था और मिलने का भी एक समय था। और भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और बीजेपी को आगे ले जाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत उत्साह है हिमाचल के लोगों में। देखिए, जिस पार्टी का नेतृत्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र का नेतृत्व आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी कर रहे हों, मुझे लगता है छोटी छोटी चीजों में हमें अभी नहीं फंसना चाहिए, लेकिन आने वाले समय में हमारा सबका वक्त आता है और हम सब लोग यूनाइट होंगे, इकट्ठे होंगे, तो मुझे लगता है आने वाले समय में जरूर पार्टी इस तरफ। और हिमाचल सच में मैं जो कह जो रहा हूँ आपको कि राष्ट्र का नेतृत्व ही हिमाचली कर रहा है, तो इससे बड़ा गौरव क्या हो सकता है। धन्यवाद करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जैसे जो 2014 में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, नहीं तो ऐसे लग रहा था कि ये देश फिर गुलामी की ओर जा रहा है। अब देश जाके मजबूत हुआ इन 10 सालों में। आज भारतवर्ष की एक अलग पहचान है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं कहता हूँ कि मोदी जी सिर्फ भारतवर्ष के ही लोकप्रिय नेता, पूरी दुनिया के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। ये है खासियत। सबका दिल जीतना इतना इजी नहीं है। हम लोग अपने परिवार का दिल नहीं जीत सकते हैं तो सबका दिल कहां से। लेकिन ये सोचने की आवश्यकता है। अब कांग्रेस पार्टी का मैं इतिहास देखता हूं, जैसे इन्होंने हिमाचल में किया, झूठी गारंटियां देके कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 1500 हर महिला को दे देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री, पता नहीं क्या क्या घोषणाएं, 10 घोषणाएं ऐसी की और लोग भी उसमें थोड़ा आगे लालच में की, पता नहीं। तो हिमाचल के हालात ये है कि इनकम जो हिमाचल की इनकम इतनी भी नहीं है कि हम 3 चीजें चला सके। क्या 3? सिर्फ जो हमारे एम्प्लॉय है उनको सैलरी दे दें, जो पेंशनर है उनको पेंशन दे दें और जो बैंक का कर्जा है उसको हम भर सके, उतनी भी इनकम नहीं है हिमाचल में। अब बताओ, आप तो फ्री कहां से बांटोगे? विकास की तो बात ही छोड़ दो, ये हालात है। तो हम जो है हम विकास कहां से करेंगे? तो धन्यवाद करता हूं केंद्र का, जो केंद्र की स्कीमें लगी हैं, जो केंद्र से हमारा भला हो रहा है। आज ये हालात इस हिमाचल के बना दिए हैं। ये फ्री का चक्कर, फ्री ये ठग रहे हैं आप लोगों को। कब तक ठगोगे? ये आज दिल्ली के हालात है। केजरीवाल में देख रहा था भी, इलेक्शन लगे हैं, 10,000 करोड़ कर्जा मांग रहे। इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। आप कहते हैं अगर भाई आप कर्जा ले रहे हो तो फ्री कहां से बांटोगे? फ्री बांटे कहां से? जनता से पैसा लोगे, आप जनता को टैक्स लगाओगे, फिर करोगे। इस लोगों ने जो है 10 साल, इस दिल्ली ने 11 साल बर्बाद कर दिए। आप देखो, मैं तो हैरान हो गया कि यहाँ सांस भी आ सकती है। ना सांस शुद्ध है, ना पानी शुद्ध है, ना रोड शुद्ध है, ना गलियां शुद्ध है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो स्थिति में आप लोग जी रहे हैं, आप महान हैं। परिवर्तन सिर्फ एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस को देखो, ठग ठग के लोगों को ये पार्टी खत्म क्यों हो गई? अब बताओ मुझे। आजादी से पहले की पार्टी है, पार्टी खत्म क्यों हुई? वजह
क्योंकि इन्होंने झूठ बोलना शुरू किया। झूठ बोलना जो शुरू किया, हमें करने ठगना चालू किया। आज ये पार्टी भाई 28 स्टेट है, 29 स्टेट कहाँ है कांग्रेस? थक के आज हिमाचल भी रो रहा है पूरा। सैलरी देने को पैसा नहीं है, बांटना तो रहा कहीं। 2-3 बार पेट्रोल डीजल के टैक्स बढ़ा दिए। अब बताओ आप इनको वोट दे रहे हैं। हिमाचल ने सबसे बड़ी गलती की 22 में, जो कांग्रेस को वोट दे दिया। सरकार आज हिमाचल, लोग कहते हैं ना हिमाचल 5 साल 10 साल पीछे हो गया, हिमाचल आज जो है 25 साल पीछे हो गया। ये हालात हो गए। मेरा नाम लेफ्टिनेंट डॉक्टर अल्पना शर्मा है। अभी हाल ही में मैंने ग्वालियर से एनसीसी की ट्रेनिंग करी है, सो आई गॉट दिस रैंक। हिमाचल प्रकोष्ठ में आपका कोई डेजिग्नेशन है? हाँ जी, मैं सह संयोजक प्रदेश की टीम में। हिमाचल के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हिमाचल के लोगों को मेरा सिर्फ एक ही संदेश है कि ये जो फ्रीबीज है, इनसे ऊपर उठ के आप एक सशक्त सरकार जो है वो दिल्ली में लेके आइए। भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। और आज जितने भी हिमाचली यहाँ पे आए थे, सब ने एकजुटता के साथ ये दिखाया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पक्का से हम दिल्ली के साथ मिलकर। जो लोग कहते थे कि हिमाचली बड़े बिखरे हुए हैं और मतलब संगठित नहीं है, ये आज उनके लिए जवाब है कि हम बिखरे नहीं हैं, हम इकट्ठे हैं। और हम इकट्ठे मिलकर आगे दिल्ली में अपने नरेंद्र मोदी जी के लिए एक अच्छी सरकार बनाएंगे और हिमाचल का नाम। आप देख रहे थे जोगेंद्र डोगरा के साथ। आपका